के 7 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जयपुर के फर्जी कॉल सेंटर की। जयपुर से इसे लेकर बड़ी खबर मिल रही है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र से नाम संचालित कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई। कॉल सेंटर के मुख्य संचालक सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आधार कार्ड के साथ ही पैन कार्ड बनवाने की एजेंसी के नाम पर भी ठगी की जा रही थी। ई-मित्र की एजेंसी देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। कॉल सेंटर के जरिए लोगों को फर्जी सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड्स बेचे जा रहे थे। सितंबर में ही लगभग 400 लोगों से करीब 1 करोड़ की ठगी की गई। तो ज्यूलिक्स कंपनी से फर्जी सॉफ्टवेयर खरीदे गए थे। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए, बिल्कुल माल्यनगर एसीपी आदित्य पुनिया के सुपरविजन में एक बड़ी कार्रवाई जवाहर सर्किल थाना इलाके में देखने को मिली है, जहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर यानी जिसका नाम स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। वहीं पर पुलिस ने रेड की और जिसके बाद में करीब 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। और पुलिस को भनक न लगे इसके लिए अपनी जगह बदलते थे। और अब तक की जांच में ये सामने आया कि ज्यूलिक्स कंपनी के जरिए ये लोग फर्जी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और वहीं पर इन फर्जी सॉफ्टवेयर को लोगों को बेचने का झांसा देकर के कॉल किया जाता है कॉल सेंटर से, और उसके बाद ये मोटी रकम वसूली जाती है। तो सितंबर महीने में 400 लोगों से करीब 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने है। और इस संबंध में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो प्रमोद कुमार मीणा, उसके अलावा अमित कुमार मीणा, योगेश जांगीर, शुभम सामरिया, सौरभ शर्मा, राहुल सिंह, सीताराम, रोहित मुरारी ऐसे 8 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और जैसा कि सूचना मिल रही है कि करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है पुलिस की ओर से, किस तरीके से अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है प्रमोद कुमार मीणा, उसने माल्यनगर इलाके में जो डी ब्लॉक होता है वहां पर सीएससी केंद्र के नाम से एक ऑफिस खोल रखा था और उसी में अपने स्टाफ के साथ लोगों को डिजिटल जन सेवा केंद्र की सारी सेवा जो सर्विसेज होती है वो खुलवाने का झांसा दे करके ये वहां पर धोखाधड़ी का काम कर रहा था। फर्जी कॉल से यहाँ से किए जा रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर के जरिए एसीपी आदित्य पुनिया को लगी तो जवाहर सर्किल थाना पुलिस की मदद से घेराबंदी करते हुए इस बिल्डिंग में रेड मारी और वहीं से इस फर्जी कॉल सेंटर से पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें प्रमोद कुमार मीणा जो कि इस गैंग का मुख्य सरगना है, मुख्य आरोपी, वो गिरफ्तार हुआ। अमित कुमार राजपूत इसमें गिरफ्तार हुआ। योगेश जांगीर, शुभ सामरिया और राहुल सिंह के अलावा सौरभ शर्मा, ये सभी जो आरोपी हैं ये अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जयपुर में किराए से ज्यादातर रहते थे और यहीं से कॉल सेंटर के जरिए फर्जी कॉल करके ये लोगों को सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड बेचने के बहाने ठगी की वारदात को बिल्कुल विष्णु, लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और ये बड़ा खुलासा करते हुए गिरफ्तारियां भी की गई। आप नजर बनाए रखिएगा, निश्चित तौर पर और भी खुलासे होंगे मामले पर। राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है। राजनगर थाना क्षेत्र में फिर से एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। 2 युवकों ने दक्ष प्रजापत पर चाकू से अटैक किया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे राजनगर थाने में। दोनों हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजनगर थाना क्षेत्र के भिक्षु निलयम के पास की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक को फिर से चाकू से हमला कर घायल किया गया और ये तस्वीरें मौके से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बार बार जिस तरीके से चाकूबाजी की जा रही है, गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, एक और चाकूबाजी, क्या कह रही है पुलिस, कौन है बदमाश? जी, मैं आपको बता दूं, ये घटना अभी कुछ समय पहले की बताई जा रही है, जब दक्ष प्रजापत नाम का जो युवक था वो भिक्षु निगम के पास में से गुजर रहा था, तभी उसका ये जो पीड़ित है उसका ये कहना था कि 2 युवक जो थे, बाइक सवार युवक थे और उन्होंने सफेद कुर्ता जो उस टाइप की ड्रेस पहन रखी थी, जिस हिसाब से वो बता रहा है उसका ये कहना था समुदाय विशेष के दोनों युवक प्रतीत हो रहे थे और उन युवकों ने उसको रुकवा कर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने उसके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश की। युवक ने हालांकि उसको हाथ पकड़ लिया युवक का, तो इस दौरान वो जो चाकू का जो हमला हुआ वो युवक के हाथ पर कट लग गया।
कि घटना की सूचना जैसे ही शहर में फैली, बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग और वहाँ राजनगर थाने पर पहुंचे और फिलहाल बड़ी संख्या में लोग फिलहाल राजनगर थाने में मौजूद है। और पुलिस फिलहाल घायल जो युवक है दक्ष प्रजापति, जिसका नाम बताया युवक का, उसको लेकर मेडिकल करवाने गई है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग जिन युवकों ने उसके ऊपर हमला किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी क्योंकि अभी दक्ष प्रजापति भी पूरी तरह से ये नहीं बता पा रहा है कि दोनों हमलावर युवक कौन थे, वो भी उनकी शिनाख्त नहीं कर पा रहे। ऐसे में पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन दोनों हमलावरों युवक की तलाश कर रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की उसके बारे में जानकारी दे पाएगी। बिल्कुल, अब दक्ष प्रजापति से चूंकि वो अभी फिलहाल अस्पताल में है, पूछताछ भी की जाएगी और अब जब जांच आगे होगी तब पता चलेगा कि चाकूबाजी के पीछे क्या थी वजह। बहुत धन्यवाद आपका अलकेश। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात किरोड़ी के आरोप की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजरुल्लाह ने सफाई देते हुए किरोड़ी लाल मीणा के आरोप को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर सफाई पेश की गई। ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने। सर मैं परसों मैंने ये मामला उठाया था, मेरी जानकारी में आया था कि यहाँ टोटल 1460 बीघा ज़मीन है, करीबन 500 बीघा ज़मीन पुलिस को अलॉटेड है और 900 बीघा दूसरी ज़मीन है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, मार्केट बन गया, मकान बन गए, 40 से ज़्यादा मस्जिद बन गई, बूचड़ खाने बन गए और जो थोड़ा पोल खाली है उसमें खेती कर रहे हैं। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और ये कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है फजल उर रहमान। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर 2024 को माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर से मुताल्लिक़ हैं। इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चूँकि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के ज़रिए देना वाजिब होगा। उधर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, एसीबी के अफसर हैरान। आईएएस की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस आईएएस अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से एसीबी के अधिकारी हैरान हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर एसीबी की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें आईएएस ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को काली कमाई को अपने परिजनों के नाम से भी अर्जित किया था। अब तक के सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र विजय से 13 आवासीय व्यावसायिक जमीनों के दस्तावेज, टोंक रोड पर आलीशान मकान, अशोका मार्ग पर आलीशान शोरूम, 16 बैंक खाते में जमा लाखों रुपए, 2,22,000 से ज्यादा कैश, 335 ग्राम सोने, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के गहने, 3 4 व्हीलर, बीमा पॉलिसी, एक बैंक लॉकर। जगतपुरा में 7 नवंबर बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि एसीबी 13 भूखंडों के दस्तावेज की वैल्यूएशन करवाएगी। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि राजेंद्र विजय का बेटा एक एनजीओ चलाता है, जबकि पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ट्रेडिंग और कपड़ा कारोबार की खबर है। एसीबी को आईएएस राजेंद्र विजय के भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नजदीकी और विश्वस्त लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिनके जरिए राजेंद्र विजय अवैध संपत्ति को प्राप्त कर निवेश कर रहे थे। खबर है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे। सरकार ने भले ही राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार से अनाप शनाप कमाई करने वाले राजेंद्र विजय को सजा मिल पाएगी, ये भविष्य ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कंटेनर में आग लगने की सूचना है। गुजरात से दिल्ली की ओर दूध का कंटेनर जा रहा था। ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा से भी दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इस ट्रक में आग लग गई और सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि की सूचना नहीं मिल पा रही है और आग पर काबू पा लिया गया है। गुजरात से दिल्ली की ओर ये कंटेनर जा रहा था। दूध से भरा हुआ ये कंटेनर बताया जा रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक धू धू कर जल उठा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और बुलेटिन में अब बात करेंगे उपचुनाव के रण की। बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सभी 7 सीटों पर जीत का भरोसा है, इसीलिए वो भजनलाल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने भजनलाल सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आमतौर पर सूबे की सरकारें चुनावी वर्ष के पहले इन्वेस्टर समिट करती हैं, देश दुनिया के कारोबारियों को अपने प्रदेश में निवेश का न्योता देती हैं। लेकिन भजनलाल सरकार ने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट से तकरीबन 12.5 लाख करोड़ के MOU कर चुकी है। अब इतनी बड़ी कामयाबी पर सूबे के मंत्री भले कैसे चुप रह सकते हैं, इसलिए प्रदेश के मंत्री अपनी जनता को आश्वस्त कर चुके हैं। बताते चले कि 12.5 लाख करोड़ के MOU से सूबे की तस्वीर बदलने वाली है। नौजवानों की तकदीर संवरने जा रही है। करीब 12.5 लाख करोड़ के MOUs पहले ही साल में आ गए हैं और पहले साल में करने का तात्पर्य यही था कि हम पूरा जोर लगाकर उनको धरातल पे उतारें। वैसे नहीं जैसे पहले हुआ था चौथे साल में, पहले साल में कर रहे हैं, धरातल पे उतारेंगे। एक उद्योग का वातावरण बनेगा, एक आर्थिक मजबूती का वातावरण बनेगा, रोजगार और बढ़ेगा, ये हमारा गारंटी है।
उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर की तरह ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा मांग रही कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। सिलसिलेवार तरीके से सूबे की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 5 साल अशोक गहलोत जी कहते रहे, पर उन्होंने कोई भी दाम, 1 रुपये भी दाम कम नहीं किया। माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने सरकार बनने के 2 माह के भीतर ही 7 रुपये 20 पैसे डीजल में और 6 रुपये 60 पैसे पेट्रोल में दाम कम करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया ये। और अपने ERCP कैनाल जो लेकर आए, PKC योजना लेकर आए और यमुना का पानी का जो MOU साइन हुए, वो पानी से किसानों को जो लाभ मिलेगा वो माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार में हुआ। और 2,25,000 करोड़ के बिजली के MOU साइन हुए, जिससे आगामी 2 वर्ष के अंदर अंदर किसानों को दिल में बिजली मिले और राजस्थान किस बिजली में आत्मनिर्भर होगा और साथ में दूसरे राज्यों को बिजली देगा। सूबे के मंत्री कांग्रेस को भजनलाल सरकार की कामयाबी गिनवा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने के बदले PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सूबे की सरकार की विदाई की तारीख का कयास लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने 20 दिन की तो मैं कह नहीं सकता। दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे RPSC और कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जांच भी PCC चीफ के गले से नहीं उतरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जांच को डोटासरा प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। कि आपने 9 महीने के अंदर 1 ढीले का काम किया हो तो आप बता दीजिए, 1 रुपए का कोई काम किया हो तो बता दीजिए। एक मिशन शेड रखा है, RPSC भी बेईमान, RPSC में बैठे हुए भी बेईमान, RPSC में जो जा रहा है, जो परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी बेईमान, हमारा कर्मचारी चयन आयोग है वो भी बेईमान, परीक्षा में सफल होने वाली भी बेईमान। अरे भाई, ऐसा मत करो, इस प्रदेश को बदनाम मत करो। भले ही 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से बढ़ता सियासी पारा साफ बता रहा है कि चुनावी समर के लिए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के लोहारों में CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस लोगों को सपने दिखाने लगती है, चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस का असली रंग सामने आता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को कभी पूरा नहीं किया। आने वाले समय में बीजेपी हैट्रिक मारने वाली है। कांग्रेस राज में पेपर लीक और योजनाओं में घोटाला हुआ। सुनिए क्या कहा। क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आपको भी पता होगा मेरे राजस्थान के युवा किस तरह से उनके आंखों में आंसू लाने का काम किया। हमारे उन किसान के पुत्रों को, हमारे उस मजदूर के पुत्रों को पेपर होते थे और पेपर आउट हो जाते थे। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू देने का काम किया है, हम उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा राजस्थान के अंदर 2-4 शहर डेली के बंद हो रहे हैं, लगभग 160 लोगों से ज्यादा जेल की सलाखों में बंद हैं। अभी तो वो मछली आई है, लोग कहते हैं मगरमच्छ कब आएंगे। स्टार्टिंग हुई है। आने वाले समय में जिन्होंने घोटाला किया है, राजस्थान में एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में जोधपुर हाउस पहुंचने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। आज देर रात तक वापस जयपुर भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।